समय की बात है जब मानव हाथों से न छुआ गया एक पवित्र जंगल था जिसे अमृतवृक्ष आश्रय कहा जाता था। यह आकर्षक स्वर्गीय स्थान वनस्पति और जीव जंतुओं के विविध विशाल समुदाय का आवास था, जो स्वाभाविक रूप से अपनी पर्यावरणिक आवास में मेलजोल थे। जंगल के पक्षियों के चहचहाने, पत्तियों के हल्के हल्के हलचल और हवा की कोमल बातचीत की संगीतमय आवाज से गूंज उठता था। अमृत वृक्ष की हृदय स्थली में एक प्राचीन बरगद का वृक्ष था, जिसकी महिमा भगवान की ओर उठती थी। इसके सुरक्षापूर्ण छायादार छतरी के नीचे एक जानवरों का समुदाय एक अप्रत्याशित बंधन बन रखा था। समझदार बूढ़ी उल्लू ओलिवर और खिलखिलाते लोमड़ी फेलिक्स के बीच मित्रता थी, जो यथार्थ में अमृत वृक्ष आश्रय की एक आवाज थी। रविवार की रातों में अपनी सुंदर सुरक्षा छज्जे पर स्थान लेते हुए ओलिवर जंगल की नज़रअंदाज करने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वन्य जीवों के साथ अपना ज्ञान साझा करता था। फेलिक्स, जिसके चमकीले नारंगी रंग की कोट और खिलखिलाहट भरी आत्मा थी, अक्सर रात्रि की सारी घटनाओं में ओलिवर के साथ रहता था। साथ में वे जंगल की गहराइयों में निकले चमकती धाराओं और पत्तियों के माध्यम से आ रही चांदनी की रोशनी का आनंद लेते थे। ओलिवर ने फेलिक्स को सभी प्राणियों के भूमिका की महत्वता के बारे में सिखाया, जो अपने घर की नाजुक पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थे। एक दिन जब ओलिवर और फेलिक्स जंगल की गहराई में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने एक दुख का नज़ारा देखा। एक छोटा टुकड़ा पेड़ का डाला गया था, जिसे एक घावी और बंजर दृश्यशाली दृश्य छोड़ दिया। ओलिवर और फेलिक्स सहित अमृत वृक्ष आश्रय के जीवों को बहुत दुख हुआ। तत्पश्चात वे जंगल के सभी निवासियों की एक आपात सभा बुलाई गई। नज़दीकी और दूर के जानवरों ने एकता और कार्रवाई के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया। ओलिवर ने उदास सभा को संबोधित किया, संगठन के लिए एकता और कार्रवाई की अपील की। उनके शब्दों से प्रेरित होकर जंगल के जानवरों ने अपने अलगाव को पीछे रखकर साथ में काम करने का समझौता किया। गिलहरी ने निपुण हाथों को नए बलूची पेड़ लगाए। एक ताजगी वनछत्ते बनाते हुए पक्षियों ने अपने आप में बीज फैलाने का काम किया, जिससे वनस्पतियों को नया जीवन मिला और वनस्पति की बागवानी में वृद्धि हुई। खरगोश और अन्य छोटे स्तनधारी जानवरों ने खुदाई की, मिट्टी की पोषणा करके और वनस्पति के पुनर्जन्म में सहायता की। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। जानवरों ने कड़ी मेहनत की, उनकी संकल्पना अडंगी नहीं हुई। धीरे धीरे जंगल फिर से पुनः प्रचुर होने लगा। प्रफुल्लित फूलों ने परिदृश्य को रंगीन बना दिया और हवा भरी हुई मधुमेह और खुशबूदारी से भर गई। अमृत वृक्ष आश्रय पुनः अपनी पूर्व महिमा में पुनर्जीवित हो गया। धन्यवाद हमारे वन्य जीवों की एकता और अटूट भावना के लिए। ओलिवर और फेलिक्स ने आनंद से देखा जब जीवन जंगल में वापसी कर रहा था। उनकी मित्रता एक साक्षी थी सामरिक प्रयास की शक्ति और प्रकृति की परिश्रमशीलता की महानता की। उस दिन के बाद अमृत वृक्ष आश्रय के जानवरों ने खुद को गहराई से संरक्षित करने का संकल्प लिया। उन्हें समझ में आया कि उनकी जीवित पर्यावरण की स्वास्थ्य से जुड़ी है और इसलिए वे सामंजस्य में रहते थे। प्रकृति की सुंदरता को संरक्षित करने और अपने आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इसका मानवता को याद दिलाने के लिए।